प्रदेश में कैसे स्थापित किया जाता है, इसकी सीएम योगी आदित्यनाथ मिसाल पेश कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब जो 3 आदेश दिए हैं, उसे सुनकर तो कुछ कट्टरपंथियों को खाना नहीं हजम हो रहा होगा। अब उनका खाना हजम हो या ना हो, नींद आए या ना आए, सीएम योगी ने तो कह दिया कि यूपी में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा। योगी ने कहा लाउड स्पीकर नहीं बजेगा तो मतलब नहीं बजेगा, और सबसे पहले बात, जो दंगा करेगा वो ऐसी सजा भुगतेगा कि उसकी पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। अक्सर देखा गया है कि जब भी नवरात्र आते हैं तो कुछ लोग माता रानी की प्रतिमा बैठाने का विरोध करते हैं। गणेश महोत्सव होता है तो बप्पा के भजन बजाने नहीं देते। सावन का महीना लगता है तो कुछ लोग कांवड़ यात्रियों को परेशान करते हैं। कोई ना कोई सांप्रदायिक तनाव ऐसा पैदा करते हैं कि हिंदू त्योहार न मना पाए। लेकिन कट्टरपंथी अब कान खोलकर सीएम योगी की बात सुन ले कि धार्मिक आस्था का पूरा सम्मान होगा, और किसी ने दंगा फसाद किया तो फिर खुद ही सोच लें कि आखिरकार क्या एक्शन होगा, उन्हें कैसी सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 आदेश दिए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो लगातार कह रही है कि यूपी सरकार के लोग फालतू में कुछ भी आदेश देते रहते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सुनिए, थोड़ी देर पहले जब हमने सपा नेता राजेंद्र चौधरी से बात की तो उन्होंने क्या कहा। फिर एक बार लाउड स्पीकर को हटाने और अवैध रोहिंग्याओं को लेकर कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, ये अनावश्यक मुद्दों को लेकर के आती है, जनता के लिए काम नहीं करना चाहती, विकास का काम नहीं करना चाहती है। किसान की हालत ख़राब है, रोजगार का इंतजाम नहीं है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उसका कोई समाधान भाजपा सरकार ने पिछले 8 वर्ष में नहीं किया। निगम के कर्मचारियों पर हमला हुआ था, उस मुद्दे को लेकर कहा जा रहा था कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अरे भाई, ये आज तक क्यों नहीं किया इन्होंने? अपराध बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो रोहिंग्या का क्या मतलब हुआ? वैसे तमाम अपराध हो रहे हैं, तो हम किसी जो अपराध है उसकी रोकथाम के पक्ष में हैं, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़े आदेश क्या दिए, अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। स्वामी चक्रपाणी महाराज का क्या कहना है, और मौलाना साजिद रशीदी जो कि अध्यक्ष है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, उनका क्या कहना है, क्या वो बोल रहे हैं, सुनिए जरा। सीएम योगी के 3 बयान सामने आए हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या और लाउड स्पीकर बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल सही हैं तीनों बातें, हम फेवर करते हैं। निकालिए बांग्लादेशियों को, निकालिए रोहिंग्याओं को, और बताइए आवाम को निकाल करके हमने इतने रोहिंग्याओं को वापस भेज दिया है, इतने बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया है। रही बात लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मुसलमानों को इससे कोई नुकसान नहीं है। जिसको नमाज पढ़नी है, हर आदमी के हाथ में घड़ी है, मोबाइल है, वो टाइम देखेगा, नमाज पढ़ेगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान बहुत ही सराहनीय है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह आदेशित निर्देशित कर दिया है कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठी किसी भी प्रकार की अराजकता करते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से अपराध हो रहा है और अपराध को अंजाम देने वाले घुसपैठिए हैं, लाउड स्पीकर पर भी जो उन्होंने बोला, निश्चित रूप से अखिल भारत हिंदू महासभा, संत महासभा और देश के तमाम राष्ट्रभक्त इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, और करें, हम सब कर रहेंगे और साथ देंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान बहुत ही सराहनीय है। विपक्ष को इससे सबक लेनी चाहिए, सीख लेना चाहिए। तो विपक्ष का काम है सियासत करना, और सियासत अब इस मुद्दे पर जमकर हो रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं औरंगजेब की कब्र की, जिसको लेकर मांग हो रही है कि इस पर बुलडोजर चलाया जाए। तो क्या अब औरंगजेब की कब्र पर चलेगा बुलडोजर? अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है, उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ा है। और अब बात करते हैं औरंगजेब की कब्र की, जो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बनी हुई है, सालों से बनी है, अभी हाल फिलहाल की नहीं है।
लेकिन अब औरंगजेब की कब्र का विरोध हो रहा है। मांग उठाई जा रही है कि जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के छावा यानी कि शेर जैसे बेटे संभाजी महाराज की हत्या की, उस औरंगजेब की कब्र आखिर क्यों है? हुंकार भरी जा रही है कि बुलडोजर चला दो और तोड़ डालो उस कब्र को। हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? शिवाजी महाराज के कट्टर दुश्मन रहे और शिवाजी महाराज के शेर जैसे बेटे संभाजी महाराज के हत्यारे औरंगजेब की कब्र पर अब बुलडोजर चलने वाला है। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है। महाराष्ट्र का ही नहीं, भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। शिवाजी महाराज का दुश्मन और संभाजी महाराज का कातिल औरंगजेब मौत के बाद महाराष्ट्र की धरती पर फिर मरने वाला है। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहाँ सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाए। सबसे क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में ऐसा संग्राम छिड़ गया है कि औरंगजेब की मौत के करीब 307 साल बाद फडणवीस सरकार के सामने मांग उठाई जा रही है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटा डालो, उसका वजूद हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। देवेंद्र जी, मुझे अच्छा याद है आपने कहा था कि उस औरंगजेब की खबर पर कुत्ते मुतेंगे। अब वो समय आ गया है, औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। औरंगजेब की कब्र अभी महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बनी है। आपको बता दें कि जिस औरंगजेब ने हिंदुस्तानियों पर जुल्म किया, हिंदुओं पर अनेक तरह के अत्याचार किए, उस औरंगजेब की कब्र पर अब भी कुछ लोग मत्था टेकने और फूल चढ़ाने जाते हैं। और तो और जहां उसकी कब्र है, उस शहर का नाम तक औरंगाबाद था, लेकिन बाद में औरंगाबाद का नाम तो बदल दिया गया, लेकिन अभी तक औरंगजेब की कब्र जस की तस बनी हुई है, जिस पर अब विवाद हो रहा है। देवा भाव से मांग उठाई जा रही है कि एक्शन लो और तोड़ डालो उस कब्र को जिसने शिवाजी महाराज के शेर जैसे बेटे की